देखो जया, तुम अब अपना ध्यान रखो, थोड़ी देर खुद के लिए समय निकालो, जया के पति रमन ने जया को समझाते हुए कहा। जया सुबह जब से उठती तब से लेकर रात तक कुछ न कुछ काम निपटाती रहती। बस दिन में खाने के बाद 1-1.5 घंटे होते जो उसके अपने होते। कभी कभी ये वक्त भी काम में निकल जाता। जया की शादी को 20 वर्ष हो चुके थे। दोनों बच्चे भी बड़े हो गए। जिम्मेदारियां निभाते हुए उम्र के साथ उसके शरीर को कई बीमारियों ने जकड़ लिया था। सर्दी के दिनों में मुश्किल से धूप में बैठ पाती। जब तक वो काम निपटाकर खाली होती, उसकी छत से धूप जा चुकी होती और उसे हड्डियों में कमजोरी के कारण डॉक्टर ने सख्त हिदायत देते हुए कहा था, आपको हर हाल में आधे घंटे तो धूप में बैठना ही है। यही विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत है, जिससे आपकी हड्डियों की तकलीफ दूर हो सकती है। जया भी हामी भरकर आ गई डॉक्टर के सामने, मगर घर में वही दिनचर्या चलने लगी। किसी को उसकी तकलीफ से कोई मतलब नहीं था। जबकि उसकी सास सविता जी के पूछने पर रमन ने उन्हें बताया भी कि डॉक्टर ने जया को कहा है धूप में जरूर बैठे। सविता जी जैसे सुनकर भी अनजान बन जाती और ये हमेशा होता था। जया की तबीयत खराब हो तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाता। ऐसे में जया की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। वो जैसे तैसे काम निपटाती और अगर रमन मदद करता तो सविता जी उसके साथ जया को भी ताने देती। जया सब कुछ चुपचाप सुन लेती और किसी तरह काम करती रहती। आज तो जया को हाथ की कलाई में जबरदस्त दर्द हो रहा था, जिसके कारण उससे न तो सब्जी काटना हो पा रहा था, न ही आटा गूंथना। जया की तकलीफ समझकर रमन ने कहा, तुम मुझे बता दो, मैं पुलाव बना देता हूं, तुम थोड़ी देर धूप में बैठ जाओ जाकर। रमन के बहुत कहने पर जया धूप में बैठ गई और उसने अपनी बेटी रिया को पापा की मदद करने के लिए कह दिया। सरिता जी खाने का वक्त होने पर जब किचन में गई तो रमन और रिया को काम करते देख गुस्से में बोली, आज खाना नहीं बना क्या? तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ? हाँ मम्मी, आज मैंने और रिया ने मिलकर पुलाव, सलाद और रायता बनाया है। चलिए सब लोग खाना खाते हैं, खाकर बताइए कैसा बना है। रमन ने कहा, क्यों, जया ने क्यों नहीं बनाया खाना? आज छुट्टी के दिन भी पूरा खाना नहीं बना। सविता जी बड़बड़ाई जा रही थी। जया को आज ज्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने ही उसे कहा है कि वो धूप में बैठ जाए, खाना मैं बनाऊंगा। उसे तो बस बहाना चाहिए, रोज कुछ न कुछ दर्द होता ही रहता है। सविता जी रमन की बात बीच में ही काट कर बोली, ऐसी बात नहीं है मम्मी, वो तो अपना दर्द सहन करके भी काम करती रहती है, जबकि उसे डॉक्टर ने सख्ती से कहा है कि सब काम छोड़कर धूप में बैठे, पहले बहुत जरूरी है उसके लिए, फिर भी वो अपने लिए समय नहीं निकाल पाती। रमन बोला, बहू के नाते न सही, इंसान होने के नाते तो उसकी तकलीफ आपको समझनी चाहिए ना मम्मी। रमन ने आगे कहा तो सविता जी को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था, तो बोली, चलो रिया, तुम बच्चे पहले खाना खाओ, मैं निकालती हूँ खाना। शायद उन्हें रमन की बात समझ में आई थी, तभी वे खुद को सामान्य रखकर खाना परोसने लगी। सविता जी को लगता था जैसे जया को काम के लिए ही खरीद कर लाई हो। उन्हें कभी भी जया की तकलीफ महसूस नहीं होती थी या वो महसूस करना नहीं चाहती थी। उनके व्यवहार से जया हर रोज आहत होती थी, लेकिन आज रमन ने बिना किसी तमाशे के उन्हें अपनी बात समझा दी थी कि उन्हें जया के साथ अपना व्यवहार बदलना होगा। जया भी सब कुछ सुन चुकी थी। आज उसके मन में भी सुकून था कि उसका पति तो उसके साथ है। दोस्तों, अपने आसपास हमें अक्सर देखने को मिल जाता है कि कुछ लोग बहू की तकलीफ को नजरअंदाज करके उससे सिर्फ यही अपेक्षा रखते हैं कि वो दिन रात बिना किसी शिकायत के उनकी सेवा करते रहे। वैसे आज का समय बहुत बदल गया है, फिर भी बहुत से घरों में ऐसी स्थिति देखने को मिल जाती है। मैं ऐसे लोगों को यह कहना चाहता हूँ कि बहू भी किसी की बेटी भी है, जो अपना सब कुछ छोड़कर आपके घर आकर खुद को आपके घर के अनुसार ढालती है। तो आप भी थोड़ी कोशिश करके उसे ये एहसास तो दिला ही सकते हैं कि वो पराई नहीं बल्कि आपके परिवार का हिस्सा है। दोस्तों, आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।